नमस्कार भाइयों। एक भाई का प्रश्न है। भाई कह रहे हैं कि सर, अश्वगंधा खाने के बाद पतला लैट्रिन हो गया, कैसे पचाएं, प्लीज बताएं। तो देखिए बंधु, आपने सर शब्द का प्रयोग किया है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बंधु देखिए, आप हमें सर मत कहिए, कहा करिए बंधु। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमें सर ना कहा करें, भाई कहा करें, सबसे अच्छा है भाई कहा करें, बंधु कहा करें, मित्र कह लिया करें, अच्छा है, लेकिन सर ना कहा करें, ठीक है। तो सर शब्द का प्रयोग आप लोग मत करें, ना करें, ठीक है। तो अब हम सर की जगह भाई लगा देते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि भाई जी, अश्वगंधा खाने के बाद पतला लैट्रिन हो गया, कैसे पचाएं, प्लीज बताएं। तो देखिए बंधु, ये प्रश्न बहुत से भाइयों का होता है। बहुत से भाई व्हाट्सअप करते हैं या कॉल करते हैं, तो हमसे कहते हैं कि भैया जी, पहले तो हम अश्वगंधा खाते थे, बहुत ऊर्जा मिलता था, बहुत ताकत मिलता था, बहुत बल मिलता था, लेकिन वीर्य क्षय हो गया और अब जो है कि शरीर इतना कमजोर हो गया है, और कि मतलब अब अश्वगंधा खाते हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, पाचन भी कमजोर हो गया, शरीर भी कमजोर हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया है, और अब अश्वगंधा खाते हो तो उससे हमें बल नहीं मिलता है और उल्टा नुकसान भी कर जाता है, पचता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बंधु, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अश्वगंधा आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अश्वगंधा की जो गर्मी है उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अश्वगंधा का जो तासीर होता है ना, वो गर्म होता है, गर्मी होता है अश्वगंधा में। तो अश्वगंधा वैसे खाने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो है ठंडी का महीना, सर्दी का महीना। ठंडी का जो 4 महीना होता है ना, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है ना, ये 4 महीने में हम अश्वगंधा खा सकते हैं। पर ये 4 महीने बाद जब मार्च में और अप्रैल में, मई में अगर हम अश्वगंधा खाएं तो वो गर्मी कर जाता है, बहुत गर्मी कर जाता है। तो आपको यही हो रहा है कि आप जो है कि अश्वगंधा गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अश्वगंधा आप खाते हैं, ये आपको गर्म कर जा रहा है। तो बंधु देखिए, अब हम आप पूछें कि कैसे पचाएं, तो देखिए बंधु, आप अश्वगंधा में मिश्री मिला लीजिए, मिश्री मिला करके और उसका सेवन करें। जैसे कि 50 ग्राम अश्वगंधा है तो उसमें 50 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला लीजिए, मिश्री पाउडर बना लीजिए मिश्री का, और पाउडर बना करके दोनों को मिला करके, अश्वगंधा का पाउडर को और मिश्री के पाउडर को दोनों को मिला करके आप एक डब्बे में रख लीजिए और उसमें से खाएं, और अपने पाचन शक्ति का विचार करके खाएं कि कितना आपको डाइजेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि 1.5 ग्राम से शुरुआत करें आप। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि 1.5-2 ग्राम ही ले शुरुआत में। तो 1.5 ग्राम से शुरुआत करें, थोड़े से मात्रा में, यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा कर दीजिए, ठीक है। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा करके 1.5-2 ग्राम की मात्रा में आप शुरुआत में खाइए। अगर इतना डाइजेस्ट होने लगता है तो धीरे 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 1 महीना के बाद इसको 3 ग्राम तक या 2.5 ग्राम तक लेके आइए, ठीक है। उसके बाद 4 ग्राम तक लाइए 3-4 महीना बाद। तो इसको धीरे 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 बढ़ाइए। एक बैग से 1 चम्मच मत खाइए, 1 चम्मच आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, और सीधे ही आप अश्वगंधा भी नहीं लेंगे। अश्वगंधा आप डायरेक्ट नहीं ले लेंगे, उसको किसी औषधि के साथ मिलाकर ले, उसकी थोड़ा तासीर को ठंडा कर दें। अब ये जो मिश्री है अपना ठंडा है, और जो अश्वगंधा है ये गर्म है। अश्वगंधा रुक्ष है और मिश्री स्निग्ध है। तो मिश्री अगर मिला देते हैं तो उसको रुक्षता भी कम हो गया, रुक्षता भी उसका जो है कि न्यूट्रल हो गया, और उसका जो तासीर है, जो गर्मी है, वो भी न्यूट्रल हो गया, ठंडा में आ गया, मतलब सम में हो गया। ये ठंडा और गर्म तो दोनों मिलाकर सम में हो गया। ये मिश्री जो है स्निग्ध है और अश्वगंधा रुक्ष है, तो अब ये दोनों मिलकर के सम में हो गए, ना रुक्ष रह गया ना स्निग्ध रह गया। तो इस तरह से करके आप अगर इसका सेवन करते हैं तो ये आपको जरूर डाइजेस्ट होगा, जरूर डाइजेस्ट होगा, और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन शुरुआत आप थोड़े मात्रा से ही करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको अश्वगंधा डाइजेस्ट होने लगेगा। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।